अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज बताऊंगा आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदय और विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र प्रेम। क्या होता है? राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति चीज होता है जो देश के एकीकरण के लिए कोई भी राष्ट्र हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, श्रीलंका हो, स्विट्जरलैंड हो, चाहे चीन हो, जापान हो, कोई भी देश हो, उस देश का एकीकरण यानी कि डेवलपमेंट, विकास जो होता है वो राष्ट्रवाद के जरिए ही होता है। और इसका मतलब होता है, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति होता है। समझ गए? चले आगे बात बताते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद होने से पहले, सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस में। एक बात बता देते हैं, आज हमारे देश में, इंडिया में, भारत में जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लागू हो रहा है वो सब कहाँ से हुआ था? फ्रांस में। कहाँ से हुआ था? फ्रांस में। सबसे पहले फ्रांस में गणतंत्र को स्थापित किया गया था। जनताओं के द्वारा राजाओं से लड़ने का पहला सिस्टम वहीं से हुआ था और वहीं से पूरे वर्ल्ड में फैला है। वहीं से जनता में क्या एकता होता है, क्या भावना होता है, क्या देश प्रेम होता है, क्या राष्ट्रवाद होता है, वो सारा कहाँ पर पनपा है? तो वो यहाँ पर फ्रांस से ही सारे दुनिया को पता चला है। जो जनताओं में एकता होता है और जिस जनताओं में एकता होता है वो किसी भी राजा को, निरंकुश शासन को उखाड़ कर फेंक सकता है। तो इसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रांस से हुआ है। तो चलिए, हम सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद से पहले हम फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे भी फ्रांस में बहुत सारे राजा आए, लेकिन वहां से नहीं, बल्कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे 1789 ईस्वी में हुआ था उसका क्रांति, जहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ था। उसी समय का राजा था, उस राजा का नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। वो जो उसका वंश जो था वो बुर्बो राजवंश था। कौन सा था? बुर्बो राजवंश था। और शासन क्या था? राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र। उसके बाद शासन व्यवस्था क्या था? निरंकुश। क्या था? निरंकुश। जब भी, अगर ध्यान रखिएगा, जब भी राजतंत्र होगा तो राजतंत्र में दो तरीका का होगा, या तो जनताओं के साथ राजा मिलकर रहेंगे या तो निरंकुश शासन को स्थापित करेंगे। राजतंत्र का मतलब होता है सारी शक्ति, जो राज का पूरा ताकत किसके हाथ में होता है? राजाओं के हाथ में। तो राजाओं दो भाग में बट सकता है। दो भाग में बटने का मतलब या तो वो जनताओं के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, नहीं तो वो निरंकुश तानाशाही शासन लागू करेगा। तो ये जो था लुई 16, वो अपने राज्य में क्या था? निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए, हम जानते हैं निरंकुश शासन क्या चीज होता है। निरंकुश शासन का मतलब होता है अपने अपने आप को हमेशा क्या? भगवान मानना, अपनी इच्छाओं को ही आदेश मानना, उनकी लोक विधान मानना। संविधान जो बनते थे उनकी इच्छाओं से ही बनते थे। वो जो अपनी जुबानों से बोल देता था भैया कि ये सिस्टम लागू होगा तो ये सिस्टम लागू होगा। अगर देश में चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसा कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, निरंकुश शासन में अक्सर देखिएगा क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ध्यान न देना। ये किसी भी सामाजिक में, समाज में क्या होता है नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ उसका मतलब रहता है राजाओं को कर आता है कि नहीं, हमारा देश हम जो सिस्टम बनाए हैं उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं जनता। इस बात पर वो डिपेंड करता रहता है। समाज में क्या चोरी, क्या डकैती, क्या क्या चीज हो रहा है, किसके साथ न्याय अन्याय क्या चीज है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। उसके बाद आर्थिक में कृषि कार्य चल रहा है या व्यापारी चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या लोग भूखे मर रहे हैं, क्या ब्याज पेट खा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। समझ गए ना? प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन क्या अच्छा से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चोरी डकैतियों सबको कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य में बीमार लोग पड़ते हैं, उसके इलाज के लिए क्या करेगा नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। जनताओं ने सिर्फ अपना रोजी रोटी, यानी कि शासक जो होता है वो अपना चाहते कि हमारा राज्य अच्छा से चले। अच्छा से मतलब क्या? उनकी बाहरी जो व्यवस्था रहता है, वो जो कोई लड़ाई झगड़ा जो करता रहता है, आक्रमण युद्ध रहता है, उस युद्ध में कोई प्रकार की कमी ना हो, इसलिए जनताओं से कर वसूलने के सिवा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। कर वसूलते समय, लगान वसूलते समय कभी कभी उसके जमीन को हड़प लेता है, कभी कभी उनके घर में आग लगा देता है, कभी कभी जान से ही मार देता है। क्यों? कौन? निरंकुश शासन की व्यवस्था है। स्वास्थ्य संबंधी पर कोई ध्यान नहीं देना,
कृषि संबंधी पर कोई ध्यान न देना, व्यापारिक व्यवस्था पर ध्यान न देना। बस व्यापारिक सिस्टम से यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कर आए, बस उतना ही करता है। ना तो रोड, सड़क, नदी नाला, इससे कोई मतलब नहीं। व्यापार अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो अपनी परिवार, अपनी जिंदगियों से होता है। समझ गए ना? ये सब क्या होता है? निरंकुश शासन व्यवस्था है।